हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव डिप्रेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूँ स्ट्रो। आपके लव द लाइफ का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके ट्विन फ्लेम का अचानक से नेचर का बदल जाना, उनके बिहेवियर का एकदम यू टर्न हो जाना, जैसे वो पहले बिहेव करते थे वैसे नहीं करना। इसका रीज़न बहुत सारे होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट रीज़न साइकिक अटैक। साइकिक अटैक कैसे होता है, इसको कैसे क्योर करें, कैसे उस फेज़ में वापस आएँ, इन्हीं पे मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इस विषय पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, इसका पीछे रीज़न है। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और आज फिर एक केस आया जिसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड इतना वाइफ से पसंद करते हैं कि उनको खाना खिलाए बिना वो खुद नहीं खाते, इस लेवल का स्थिति थी। अभी 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा कपल परेशान है। उनके घर में एक मेड आई थी कपड़े वगैरह धुलने के लिए, और कुछ समय तक वो थी। और अचानक से उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक किया और उस तरह से साइकिक अटैक हुआ और उनका पूरा बिहेवियर बदल गया है। कुछ दिनों बाद ठीक होते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। और ऐसा काफ़ी बार होता है। अगर लो लेवल का है तो आप कभी बार जान नहीं पाते हैं कि साइकिक अटैक है, आप ड्रेन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपके ऑरा प्रॉब्लम है ना, सॉफ्ट ऑरा होता है, ये ठीक होता है। और मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा डिटेल से, आप भी अप्लाई करके बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसीज़ पे, हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे कैसे पहुंचते हैं, अगर पहले से कोई आपको डाउट भी है कि मेरा कुछ साइकिक अटैक तो नहीं है, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते हैं और उस पर ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, तरह तरह के प्रयोग, छोटा प्रयोग भी कर देंगे तो आपकी ऊर्जा बंध जाएगी। पहली बात कि अपने घर में एक तुलसी का पौधा रखिए। अगर वो कोई पौधा, प्लांट मुरझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में होने के दर्शाता है। तो उस फेज़ में आपको कुछ आंगन में जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ तुलसी की कोई पौधा पहले बहुत लोग रखते थे और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। दूसरी चीज़ है कोई सुगंधित पदार्थ, जैसे लोगन की धूपबत्ती हो गई, कोई भी एसेंट्रिक ऑयल। एसेंट्रिक ऑयल, लोग ने पूछा था सर एसेंट्रिक ऑयल को यूज़ कैसे करें, बॉडी पे लगाएं क्या? तो ये एसेंट्रिक ऑयल का सिंपल यूज़ है। डिफ्यूज़र एक ले लीजिए, जैसे ऑल आउट की तरह होता है, आप उसको लगा के बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं। वो स्मेल्स होती हैं जो आप खास भाव को, फीलिंग को ट्रिगर करती हैं। जैसे आप कुछ खुशबू सूंघते हैं ना किसी फूल की, तो आपको कोई भाव, इमोशन ट्रिगर होता है, उसी तरह से वो वर्क करती हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिफ्यूज़र का यूज़ करिए। एसेंट्रिक ऑयल डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, जैसे कि हार्ट चक्रा के लिए रोज़ वाले होते हैं, लेमन वाले होते हैं। आपको जो भी हीलिंग ज़रूरत हो वो हीलिंग इस्तेमाल करिए। और आप एक बाल्टी लीजिए और उसमें सेंधा नमक डालिए, सभी चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर ज़्यादा लेवल का है तो आपको साथ में रेकी भी किसी से करा लीजिए। हमारे यहाँ भी होती है, कहीं भी आपको नॉर्मली मिल जाए तो आप रेकी हीलिंग भी करा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि वो दूसरा, अगर आप उस फेज़ से नहीं निकल पा रहे हैं तो दूसरा आपको आसानी से निकाल सकता है। जो मास्टर लेवल के हैं, जो भी ग्रैंड मास्टर हैं, वो आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। और आप अगर नहीं रिलीज़ हो तो डीप मेडिटेशन करिए। अगर आपके पार्टनर पे ज़रा सा भी डाउट हो रहा है, उनका नेचर बदल रहा है, इरिटेट हो रहे, चिल्ला चीख रहे हैं, अगर ये सारी एनर्जी, और अगर आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो भागेंगे, ये बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आपसे वो चिढ़ेंगे, इरिटेट होंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, भगवान से, उस पॉजिटिविटी से, एनर्जी से, मंदिर से वो भागने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करनी थी, क्योंकि वो निगातन ऊर्जा है। वो चाहती है उस बॉडी पे अपना कब्जा करना, उस बॉडी पे अपना जो साम्राज्य है, वो इम्पैक्ट है, वो बना सके। तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि एनर्जी रिलीज़ करने पे फोकस करना है। किसी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। कैसे करते हैं सिद्ध, बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक्चुअली सिद्ध करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। आपको सिंपली उस मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है, जिसमें आपके अंदर वो एनर्जी रच बस जाए, आपकी वो ऊर्जा बन जाए। देन आप उनके पास जाके या दूर से भी डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। लाइक दोनों हाथों को रगड़ के आराम से, कुछ वाइब्रेशंस आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो, अगर कोई वाइब्रेशंस आपकी आ रही है तो दूर से भी उनको हील कर सकते हैं बॉडी के ऊपर से। अगर पास में नहीं है तो मंत्र को फूंक कर उन तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से डीप मेडिटेशन करिए। इसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर हायर होनी चाहिए, वरना हीलिंग वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आपकी थोड़ी भी फ्रीक्वेंसीज हाई कर लीजिए, आप आसानी से हील कर सकते हैं। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं सिखाता हूँ।
दूसरी बात है कि और क्या करें दोस्तों, अगर लेवल उनका नेचर अचानक से बदल गया, आपसे बहुत प्रेम करते थे, कोई भी ऐसा फेज़ में फंसे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक जेंट्स से बात हुई थी, वो कहीं प्रयोग वगैरह में गए थे, तांत्रिक प्रयोग था, वो एक्चुअली बांध दिया ऊर्जा को, और वो जो प्रयोग है उसके कारण वो हर समय उनकी आंखों के सामने आते रहते हैं तांत्रिक। उनकी डेथ हो गई है, वो हर समय पूरे बंध गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे केस में उस ऊर्जा को रिलीज़ करना होता है। आपको सेंधा नमक का पोछा लगाइए, दुर्गा कवच ज़रूर सुना करिए। दुर्गा कवच आपको दूसरों को सुनाना, जो पीड़ित है, जिसके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, जिसके ऊपर नज़र और निगेटिविटी का असर है, जो अपने आप हील नहीं हो सकते हैं, उनको सुनाइए। कोई दिक्कत होगी ना, प्रॉब्लम आएगी, वो रिलीज़ ऑफ एनर्जी है। जब स्टार्टिंग में दिक्कत ज़्यादा बढ़े, इसका मतलब निगेटिविटी ज़्यादा है, आंसू बहेंगे, रोना आएगा, सब कुछ निकलेगा बाहर, तो हील हो जाएंगे। ठीक है, तो धुएं को डिफरेंट तरह से बार बार थोड़ी थोड़ी देर में करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, आपको कुछ कुछ देर बाद रिक्वायर्ड होता है इन हीलिंग्स का। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर कैसा बिहेव करेंगे, आपको भगाएंगे। आप जो फ़ोन पे या ऐसे कोई बात बताएंगे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आपको डांट के भगा दिया जाएगा। क्योंकि निगेटिव एनर्जी पूरे शरीर पे, पूरी ऑरा पे कब्जा कर लेती है। आपके ऑरा में होल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी निगेटिविटी आ जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, वो निगेटिविटी आपके ऑरा में आ जाती है, वो कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक नहीं निकलती है, और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो उसको रिलीज़ करने के लिए डीप मेडिटेशन करिए, अपने आप को रेगुलर हील करिए, और सबसे बड़ी बात, लव की फ्रीक्वेंसीज़ पे आइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है। ध्यान घटित करेंगे तो प्यार में जब आएंगे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों में से कोई भी घटित होगा, आपके लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। और हैप्पीनेस में रहिए। जब आप खुश होते हैं तो खुद ही आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, तो किसी भी तरह की साइकिक अटैक नहीं होते हैं। होपफुली दोस्तों, ये जो टिप्स हैं आप पे काम आए। अगर तभी भी आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।